छुपाती हैं रोहेल से। उन्हें सब कुछ पता है, वो तो सब जानते हैं। बिटिया, मैं यहाँ इसलिए बैठती हूँ कि तुम सब मेरी नज़रों के सामने रहो। मेरा दिल खुश होता है। और तुम मुझे यहाँ से उठा के अलग फेंक देना चाहती हो, हैं? अल्लाह ना करे अम्मा, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मुझे ये फायदा होगा अंकल कि 2 महीने काशू जहनी टेंशन में और तीनों भाइयों में फूट दिलवाने के लिए काफी होंगे। मेरा बच्चा मैं जरूर करूँगी। जीती रही ना तो तुम फिक्र ही ना करो, बल्कि मैं तुम्हारी और उसके साथ शादी करूँगी। आपसे अच्छी तो वो मुलाजिम है जिन्हें महीने में अच्छी तनख्वाह तो मिलती है। एक मामूली सी 50,000 के लिए बड़ी अम्मा पे टरखा दिया। बात करते हैं हक की। अस्सलाम वालेकुम बड़ी माँ। जीती रहो बेटा। कहीं जा रहे हो क्या? जी बड़ी माँ, एक पार्टी है, बस वहीं जा रहे हैं। बेटा फिर 2 मिनट रुक जाओ। बाहर हालात बहुत खराब है, मैं तुम्हें पे थोड़ा सा दम करता हूँ। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? जी। कोई चादर वादर ओढ़ के चली जाओ। बाजार में ना 10 लोगों की निगाहें पड़ती हैं। अरे नहीं बड़ी अम्मा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुन जरा आप रुकिएगा, मैं शॉल लेके आती हूँ। हाँ बिल्कुल, बड़ी अम्मा सही कह रही हैं। जीती रहो। बैठो बेटा। अरे बेटा, कभी अपनी बड़ी माँ के पास भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो। मुझे तुमसे कुछ बात ही करना है। जी बड़ी अम्मा ज़रूर। आज मैं वापसी में आपके पास ज़रूर बैठूंगा। खुश रख के अल्लाह तुम्हें। अम्मी अम्मी, मैं कह तो रही हूँ सब कुछ बता दूंगी आपको, पर यहाँ से फ़ोन पर मैं कुछ नहीं कह सकती। आप मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज़। लाइबा, एक भरोसे की कितनी बड़ी कीमत मैंने चुकाई है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बेटा, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। रोहेल ने जिस अंदाज में मेरी तबीयत पूछी थी, मैं उसी वक्त खटक गई थी। बेटा, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। अम्मी मैंने कहा ना, मैं घर आकर आपको सब कुछ बता दूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। अरे लाइबा, अरे बात तो सुनो। कमाल करती है ये लड़की, कुछ नहीं बता रही कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो परेशान करके रखती है। भाभी, अरे मृदा तुम, आजकल मैं देख रही हूँ आपको कि ज़्यादा ही आप अपने कमरे में रहने लगी हैं। मैं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम बैठो ना। स्टडीज़ कैसी चल रही हैं तुम्हारी? ज़बरदस्त, और नेक्स्ट वीक से सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं। और वो भाभी, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से। भाभी, वो मैं आपके पास एक काम से आई थी। हाँ कहो। भाभी, कल मेरी दोस्त लुबना की एंगेजमेंट है, तो वो आपके पास एक एंटीक सा नेकलेस था ना, जो आपकी दादी ने आपको दिया था। हाँ था तो। अभी वो कल मुझे पहनने के लिए चाहिए। श्वेता,
वो मैं दे तो देती, लेकिन उसे अम्मी ने किसी की शादी पे गिफ्ट कर दिया है। तुम मेरा कोई और सेट ले लो। चले छोड़ें भाभी, कोई बात नहीं, मैं अपना ही कोई और सेट पहन लूँगी। इस एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। सारी नसीहतें मुझ पे ही चलती हैं बड़ी अम्मा की। उन्हें छोटी बहू का नजर नहीं आता, वो सारा दिन घर जाने के बहाने घर से गायब रहती है। उन्हें पूछने की तवक्को नहीं होती है। जब मेरे शौहर को इतराज नहीं है, मेरी सास को इतराज नहीं है, तो वो कौन होती है अपनी हर बात में झंडा हिलाने वाली? गॉड सेक शर्मीन, अभी सारे रास्ते में तुम्हारी नॉन स्टॉप कमेंट्री सुनता हुआ है। अब बस भी करो। और बाय द वे, बड़ी अम्मा के सामने तो तुम बड़ी फर्माबरदारी से चादर ओढ़े आ गई थी। वो तो मैं उनके इत्मीनान की वजह से उनकी बात मान ली थी, वरना अगर मान ही लिया तो खत्म करो ना, खत्म करो उसे। अच्छा, अब मैं चेंज करके आ रहा हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ। आपसे तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे दिमाग टूस्ट करना पड़ेगा बड़ी अम्मा को। ये लो लाइबा, जूस पी लो। जूस? हाँ भाई, तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुमने अपनी हालत देखी, कितना छोटा सा मुंह निकला है। ये लो, शाबाश। ले लो भाई। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है? नहीं नहीं, तो परेशान कैसे? तुम मुझे भले मत बताओ, लेकिन मैं सब जानती हूँ। खाला में भी रवायती सासू की तरह तुम्हारे ज्यादती कर जाती है। अगर तुम अपने अम्मी घर चली गई तो इसमें क्या बुराई है भला? तो क्या उन्होंने कुछ कहा? कुछ? उनके पास तो सिवाय तुम्हारी बुराइयों के कोई मौजू नहीं होता। खैर, वो तो अपनी आदत से मजबूर है। जब तक मेरा दम है ना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच लाइबा, मुझे तुम्हारी ये हालत देख के बहुत हैरत होती है। पता नहीं तुम किस तरह इनकी ये सारी ज़ातें सह जाती हो। अगर ये मेरे साथ ऐसा करे ना, तो एक हंगामा खड़ा कर दूँ मैं इस घर में। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें कहीं भी जाना हो ना, तुम मुझे बता के जाएगा। आखिर तुम मेरी देवरानी हो और हम दोनों की हैसियत एक जैसी है इस घर में। अरे हाँ, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मैं चाय बनाने आई थी। थैंक यू भाभी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मुझे गैर मत समझा करो। थैंक्स। तुम भी क्या याद करोगी? किससे वास्ता पड़ा है तुम्हारा? शर्मीन जी खालामी। भाई, आज चाय में बहुत देर हो गई। और ये लाइबा क्यों आई थी यहाँ? तौबा है खालामी, मोहतरमा को चाय बनाने तक नहीं आती। मुझसे सीख रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। क्या करूं बेटा, न जाने इस लड़के को इस लड़की में क्या नजर आया। ना सूरत है ना गुण है। भुगतना तो मुझे पड़ रहा है ना। छोड़े खालामी, क्यों अपना दिल जलाती हैं? आप लोग हो जाए, मैं भी चाहती हूँ। अच्छा बेटा, मैं भी देखती हूँ ये तमाशा कब तक चलता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये कभी नहीं हो सकता। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है?
सबको अलग अलग कारोबार करने का मौका देना चाहिए। इस तरह तीनों में एतमाद बहाल होगा, जिम्मेदारी का एहसास होगा। तुम क्या चाहती हो, फिर तीनों को तनहा कर दिया जाए? आप गलत समझ रही हैं अम्मा। मेरा तो मतलब ये था कि रुहेल और सुहेल फर्म को संभाल ले और काशिफ कोई और बिजनेस कर लेगा। बदमुट्ठी जो होती है ना, बहुत ताकतवर होती है। तुम उसको खोलने की क्यों तर पाए हो? अच्छा खासा तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, करने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? अम्मा, वो दोनों शादीशुदा हैं, घर बार वाले हैं, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं। आप समझती क्यों नहीं हैं? कौन सी जरूरत है जो काशिफ ने पूरी नहीं की है? काम करे ना करे वो दोनों, मुनाफा तो ले रहे हैं ना। आज बिजनेस अलग करने की बात कर रही हो, उसके बाद घर की, उसके बाद फिर दिल की। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है बड़ी अम्मा? आओ भाई आओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अच्छी तरह जानती हूँ तुम हो। अच्छा, अब खत्म करें इस बहस को। चलो शर्मीन। समझती है, ये बाल मैंने धूप में सफेद किए। बढ़िया मशवरा देने वाली। अमजद साहब से बात करा दीजिएगा, मैं सोहेल बात कर रहा हूँ। जी अमजद साहब, क्या हाल है आपके? तो फिर क्या सोचा आपने मेरी ऑफर के बारे में? नहीं भाई नहीं, 70 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा भाई। आखिर पूरे साइट प्लान की फाइल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप सोच लें और 2-3 दिन में मुझे आप सोचकर जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। $70 लाख। सोहेल, अरे भाईजान प्लीज बैठे ना आप। यार सोहेल, मेरी एक बहुत ही अहम फाइल मिस हो गई है। अगर वो किसी के हाथ में लगी तो पूरा प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। अरे कमाल करते हैं भाईजान आप, इतनी अहम फाइल कहाँ जा सकती है? आप प्लीज तलाश करें। मैं हर जगह तलाश कर चुका हूँ। प्रॉब्लम यह है कि उसकी कोई कॉपी मेरे पास भी नहीं है। अगर वो फाइल ना मिली ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाईजान आप प्लीज परेशान मत हो, फाइल मिल जाएगी। और अक्सर ऐसा भी होता है कि नजरों के सामने चीज होती है और ओझल हुई भी होती है। तुम अपने तौर पे चेक करना, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है? ठीक है भाईजान। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। मुझे ये फाइल यहाँ से हटानी होगी। कहाँ रखी जाए? तुमने वो शेर नहीं सुना? वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास। रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता और मुकम्मल होशियारी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। बस चंद दिनों की बात है, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं।
चांस, गोल्डन चांस मेरी जान, गोल्डन चांस। और मैं इस चांस को किसी भी सूरत में मिस नहीं करूंगा। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। टेक केयर। ओहो, खेल में लगे हुए हो। चलो बेटा, चल के नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं आज नहीं जाऊंगा। क्यों? तैयार हो गए फिर भी नहीं जाओगे? आप भी तो नहीं जाती बुआ, और मुझे रोजाना भेज देती हैं। अरे बेटा, हम तो बूढ़े हो गए ना। चलो, जिद नहीं करते अच्छे बच्चे। उठो, चलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बुआ। बुआ प्लीज आइसक्रीम दिला दें। नहीं, आपकी तो तबीयत खराब है, आपको तो आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखे ना, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो स्कूल की वजह से कह रहा था। शरीर कहीं के। अच्छा खैर, हम आपको आइसक्रीम दिलवा देंगे, मगर एक शर्त पर। स्कूल जाना होगा। चल। ठीक है बुआ। आओ। कहाँ है तुम्हारी बड़ी अम्मा? नजर नहीं आ रही। अरे खाला मैं अपने रूम में होंगे, और कहाँ होंगे? देखा तुमने किस तरह दौलत पर कब्जा जमाए बैठी है। रुहेल और सुहेल को हमेशा काशिफ का मोहताज बना के रखेंगी, तुम देख लेना। कितने दिन जिएंगी ये बड़ी भी? आप क्यों परेशान होती हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं बड़ी बी का बुलावा कब आएगा, या उनसे पहले मेरा। खैर दफा करो। तुम ये बताओ, फरजीन नहीं आई काफी दिन से? फरजीन का फोन आया था, आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। और क्या कह रही थी? क्या कहेगी खाला अम्मी, आप तो जानती हैं, ठुकराए जाने के बावजूद सिर्फ वो आपके लिए यहाँ आती है। लेकिन रोहेल तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। आखिर ये दोनों कजन भी तो है ना। उससे कहो दिल छोटा ना करे। अरे रुहेल पर तो लाइबा का भूत सवार है, कुछ दिन में उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। खाला अम्मी, मुझे तो लाइबा से ना खौफ आने लगा है। आपने देखा है बड़ी अम्मा को किस तरह से मुट्ठी में कर रखा है? अरे बेटा देख लूंगी मैं, कब तक साथ देंगी वो उसका। मुझसे तो पता नहीं क्यों इतनी नाराज सी रहती हैं। भाड़ में डालो उनकी नाराजगी को। अरे बेटा मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी खाला। हाय खाला अम्मी, अब कितनी अच्छी हैं। लाइबा बीबी, आप फौरन घर पे आ जाएं। क्या हुआ बुआ? खैरियत तो है? नहीं बीबी, खैरियत ही तो नहीं है ना। वो हम जरा नीचे गए थे पान लाने के लिए, वापस आए तो वो खुर्रम मियां घर पे है ही नहीं। क्या?